आप सभी को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी आज आपके सामने आने वाली है और उस टेस्टिमनी में ये भाई की जो टेस्टिमनी है सिर्फ 36 सेकंड की है और 36 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि आज न्यूज वाले और यीशु मसीह के विरोधी बहुत से सवाल उठाते हैं कि जो यीशु मसीह के पास आ रहा है वह पैसे लेकर, यानी कि मुर्गा खाके या कोई मजबूरी में यीशु मसीह को ग्रहण करता है। इसके लिए आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 36 सेकंड की आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये भाई मसीह परिवार में इसने जन्म नहीं लिया, ये यीशु को नहीं जानता था। और ऐसे ही कुछ प्रभु के सेवक, प्रभु के दास, यीशु मसीह के सेवक इस भाई के पास पहुंचे और क्या इसके जीवन में एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ी समस्या थी जिसके कारण ये एक निराशा भरी जिंदगी जी रहा था। और उसके बाद प्रभु के सेवक जब यहां पहुंचे तो वो पैसा लेकर नहीं पहुंचे, वह मुर्गा लेके नहीं पहुंचे, वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं पहुंचे, मगर वो कुछ ऐसा देकर उस व्यक्ति को कुछ ऐसा उन्होंने दिया कि जिसके द्वारा उसका जीवन बदल गया। और वो कहता है कि चाहे कोई मुझे मार डाले तब भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए भी दे दे तब भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन एक जगह कहता है कि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तो आज जो यीशु के गवाह बनते जा रहे हैं वो मसीह फैमिली है, यानी क्रिश्चियन फैमिली में जिन्होंने जन्म लिया है वो चुप है। मगर आज जो यीशु को जानते नहीं थे, जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना, आज वो यीशु के नाम को लेकर दुनिया में यीशु का सुसमाचार दे रहे। मेरे भाई और बहनों, मेरा किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लड़ाई तो उसी जो मेरा युद्ध है वो किससे है? वो इब्लिस से है, वो शैतान से, जो कि ये बातों से लोगों को, दुनिया को भरमाते चला जा रहा है। और इसका एक मुख्य कारण टीवी चैनल यानी कि न्यूज वाले भी बनते जा रहे हैं, जो कि अधूरी न्यूज देते हैं कि ईसाई बना रहे हैं, पंजाब में ईसाई बना रहे हैं, यहां ईसाई बना रहे हैं, है ना, पैसा देकर ईसाई बना रहे, मुर्गा देके ईसाई बना रहे, साथ ही साथ मजबूरी का फायदा उठा के ईसाई बना रहे। उसके आगे की न्यूज तो ये लोग कभी दिखाते ही नहीं है। तो प्रभु ने जब मुझे खड़ा करा है, क्योंकि प्रभु का वचन ने मुझे खड़ा करा, इसलिए मैं निडरता के साथ आज खड़े होकर ये डंके की चोट पे बात करता हूं और बताता हूं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और जबकि ये जो लोग होते हैं ये यहां तक स्टोरी लेके आते हैं कि यीशु मसीह तो मर गया है ना, उसके बाद की बात नहीं बताते कि वह मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो चलिए दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, इन सब का खंडन करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ इस भाई की टेस्टिमनी शेयर करने वाला हूं। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि मेरी वाइफ जो है वो खाना खा रही है, क्योंकि एक्चुअली में कभी हुआ नहीं ऐसा कि मैं शूट कर रहा हूं और मैं प्रभु का वचन दे रहा हूं और यहाँ पे खाना चल रहा हूं। मगर ये खाने के पीछे भी एक बड़ा भेद है, क्योंकि यीशु के जो विरोधी है, जो न्यूज वाले भी हैं, वो भी जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल है वो भी क्या करते हैं, पूरी न्यूज नहीं देते। वो कहते हैं कि मुर्गा नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते। अरे भैया एक बात बताओ, हमारे रिलीजन में, हमारे मसीह समाज के अंदर चिकन, अंडा सब अलाउड है, तो हम क्यों ना खाएं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं अपनी वाइफ को अभी डॉक्टर के पास लेके गया तो उसने वहां पे दवाई रखी हुई है, 10,000 रुपए की मंथली उसने दवाई दी। तो इसका ऑपरेशन से, बेबी जो हमारा बच्चा जो है ऑपरेशन से हुआ, उसके बाद देखा कि भैया ये 10,000 की जो दवाई इसमें चल रही है वो असर नहीं कर रही। तो जो डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट है कि बच्चों को लेके, अगर किसी बहन का बच्चा नहीं हो रहा है, माँ बाप नहीं बन पा रहे, तो वो डॉक्टर क्या है, स्पेशलिस्ट है। और जब उन्होंने मुझसे ये बात को कहा कि आपने इनको अंडा खिलाया, आपने इनको चिकन खिलाया, मैंने कहा हाँ मैम खिला रहा हूं, और खिलाओ, यही बात थी। झूठ तो नहीं बोल रहा, सबके सामने बता, झूठ बोल रहा हूं मैं नहीं। और वो जो डॉक्टर है वो क्रिश्चियन नहीं है, हालेलुया, वो ईसाई नहीं है। और मैंने यीशु का जब नाम उन्हें बताया तो वो कहने लगे यीशु ये कौन है। तब उन्होंने बताया कि हम क्रिश्चियन हैं। तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको चिकन खिलाओ, अंडा खिलाओ। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत से यीशु के विरोधी हैं जो कि क्वेश्चन तो उठाते हैं मगर उसका आंसर नहीं देते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खड़ा कराया और मैं डंके की चोट पर यीशु मसीह के नाम से खड़ा हूं, हालेलुया। और इसी के साथ ये अंडा भी खा रही है, चिकन भी खा रही है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया भाई। लोग कहते हैं कि अंडा नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, मगर यहां तो डॉक्टर कह रहा है कि अगर इसमें ऑपरेशन में जो जख्म हो चुका है, पानी भर चुका है, वे सूख नहीं रहा है, उसके जख्म को, उसके शरीर को, हड्डी और क्या कहते हैं फिश को भी कहा, जबकि ये फिश खाती नहीं, फिर भी मैंने दवाई के रूप में इसे फिश दी ना, और तूने खाई है ना, फिश खाई, जबरदस्ती तो नहीं दी थी ना, प्रोटीन के लिए दी ताकि तेरे शरीर में जो जख्म है वो भर जाए, हालेलुया।
और ऐसे हम किसकी बात माने, हम किसकी बात माने, इन लोगों की बात माने या डॉक्टर की बात माने कि डॉक्टर कह रहा है दवाई से तो असर हो नहीं रहा। फिर एंड ऑफ द टाइम मैंने डॉक्टर से कहा कि आप स्पेशलिस्ट हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे उनके आप दवाई देते हो, मगर मैंने उन डॉक्टर को कहा कि आपने मुझे 2 महीने बाद बुलाया था दवाई के लिए, मगर मैंने यीशु से कहा मुझे दवाई से बच्चा नहीं, मुझे आपकी सामर्थ के द्वारा बच्चा चाहिए। हालेलुया। और वो डॉक्टर इतनी शॉक थी जिसका कोई हिसाब नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये जो न्यूज चैनल वाले इनकी बातों पे ना जाए। जितने लोग यीशु का विरोध करते हैं, आज भी पहले पूरे अंत तक की बातें सुने कि पंजाब में या ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई यीशु के पीछे जा रहा है, यीशु को मान रहा है, चर्च जा रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है कि दुनिया यीशु के पीछे हो रही है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को देखें, 36 सेकंड की है, आपका जीवन बदल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मसीह को जानते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अपने शेयर ना करें, शेयर बिल्कुल भी ना करें, ये अपने स्टेटस पे डालें। हालेलुया। ताकि सिर्फ मसीह के लोग ना देखें, क्रिश्चियन लोग ना देखें, जो चर्च में जाते हैं वही लोग ना देखें, बल्कि यीशु के विरोधियों को भी ये वीडियो देखना जरूरी है। तो आज से 1.5 साल पहले ये वीडियो मिली थी, मगर आज प्रभु ने मुझे कहा कि डंके की चोट पर डाल कि जो लोग कहते हैं कि मुर्गा देकर, पैसा देकर और क्या कहते हैं मजबूरी का फायदा उठा के यीशु को मानते हैं, यानी कि चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आज उनके मुंह पे एक जवाब देने के लिए एक भाई की 36 सेकंड की वीडियो पहले आप इसे देखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा ईश्वर है कि जिसके जीवन में वो आ गया उसके जीवन का उद्धार कर देता है। मैं अपनी बताऊं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। 15 साल पहले मेरे दिमाग में कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर। प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के भक्तों ने प्रेयर किया और मुझे आज जीवन मिल गया। अगर कोई भी कहे कि 1 करोड़ रुपए ले ले, दोबारा से मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का मैंने नाम लिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई मुझे जान से मार दे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ही नाम। तो मेरे भाई और बहनों, आपने देखा क्या वीडियो, क्या जबरदस्त बंदे ने बोला, करोड़ों रुपए दे दो तो भी यीशु को नहीं छोड़ूंगा, कोई मार दे मुझे तब भी यीशु को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारी जब ला इलाज बन गई, जब डॉक्टर के पास बंदा गया और वहां पे उसे चंगाई नहीं मिली, और जो लोग यीशु का विरोध करते हैं, क्या ये लोग उस भाई के पास आए? ये लोग उस भाई के पास आए नहीं, बस इनको विरोध करना आता है यीशु का। इसीलिए वहां पर कौन पहुंचा? प्रभु के सेवक, यीशु के सेवक, प्रभु के दास पहुंचे और उन्होंने उनको पैसे भी नहीं दिए, ना तो मुर्गा खिलाया, ना उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, मगर उन्होंने दिया तो सिर्फ यीशु का नाम दिया, उन्होंने दिए तो वचन दिए, और उस वचन के द्वारा ये भाई कैंसर से आजाद हो गया, ये भाई ट्यूमर से आजाद हो गया। हालेलुया। इसीलिए आज पूरी दुनिया यीशु के पीछे भाग रही है। हालेलुया। और भागेगी, क्योंकि अभी भी समय रहते हुए जो यीशु का विरोध करते, मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप ईसाइयों को मारते हो, आप पादरियों को मारते हो, आप चर्च जलाते हो, क्रॉस तोड़ देते हो, कितने और पास्टर की वाइफ तक को उल्टा सीधा बोलते हैं, बच्चों को मारते हैं, कितना और मणिपुर जैसे जगह में क्या करा, बहनों को नंगा दौड़ाया गया। ऐसे व्यक्तियों को मैं आज भी बोल रहा हूं कि यीशु का विरोध ना करें, क्योंकि वचन क्या कहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिक जाएगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड। हालेलुया। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, उस सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का विरोध ना करें, बल्कि जो ये आप गलत न्यूज देखते हो, और जो लोग जो यीशु के विरोधी है, जो पूरी बात आपको नहीं बताते, इनके पीछे बैकग्राउंड में जाके देखिए कि इन लोगों ने कैसे यीशु को फॉलो किया। आज लोग मरने के लिए तैयार है, आज लोग पैसे पे माचिस से आग लगाने को तैयार है, मगर यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर मेरी भी टेस्टमनी आपने नहीं सुनी मेरी पत्नी की, तो आप बैक वीडियो में जाए और देखिए कैसे 15 साल की एक बांझ लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने मां बना दिया। हालेलुया। और आज इसकी गोद में वो बच्चा है। जब कोई नहीं आया है ना, इसने भी पूरे दरों को चख लिया था, कहीं इसको शिफा नहीं मिली, मगर जब यीशु को इसने जान लिया, यीशु को पहचान लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने डबल बांझ को प्रभु यीशु मसीह ने मां बना दिया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये विरोधी है ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अरे सिर्फ अपने काम से काम रखो। अगर आपको कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जो यीशु का विरोध कर रहे हो, इस बात को याद रखो कि उसके पीछे की बात को पूरा बताया करो कि क्यों एक व्यक्ति अपना परिवार छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया, है ना, क्यों अपनी नौकरी छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया,
क्यों पूरी दुनिया को छोड़कर वो यीशु मसीह नासरी के पीछे चल रहा है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, क्योंकि वचन क्या कहता है। देखो, अगर आप सुन रहे तो वचन मत्ती 10 और उसका 32 और 33 में पढ़ूंगा। यहां लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा, क्योंकि आज ये जो भाई के वीडियो आपने देखे, इसने पूरी दुनिया के आगे यीशु को क्या करा, मान लिया। मगर जब वो स्वर्ग और नरक का इंसाफ होगा, ये भाई अगर पवित्रता में रहेगा और ऐसी यीशु को पकड़े रहेगा, तो डेफिनेटली मैं इससे कभी जिंदगी में मिला नहीं, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, मगर मैं एक दिन स्वर्ग में जरूर इस भाई से मिलना चाहूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मन फिराओ और अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसके विरोधी नहीं, बल्कि उसके सेवक बन के, उसके बेटे बेटियां बन के उससे मिले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जैसे आज मैं निडरता के साथ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहा हूं, इसलिए पता है क्यों? क्योंकि मैं तो आत्महत्या करने चला गया था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है और मेरे को एक नई जिंदगी दी है। और मेरी पत्नी के द्वारा, जिसके अंदर 10 साल से दुष्ट आत्मा थी, बांझ थी, और प्रभु यीशु मसीह ने इसे भी मां बना दिया। दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने मारकर भगाकर इसको नई जिंदगी दे दी, नई जीवन दे दिया। तो मैं एक वचन के साथ बताऊंगा, यहां पे लिखा है मत्ती 10 का 26 से मैं पढ़ूंगा, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें तो खुल के प्रचार करने के लिए कहा है, इसलिए डंके की चोट पर मैं तो प्रचार करता चला जाऊंगा। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते। हालेलुया। आज इस दुनिया के अंदर पता है लोग क्या कर रहे हैं कि शरीर को घात करने की कोशिश करते हैं। यीशु का नाम लोगे तो हम तुझे मार देंगे। मरने से तो अब हम डरते ही नहीं, क्योंकि 2 साल पहले मैं आत्महत्या करने चला गया था। 35 साल में शैतान के कामों के साथ शैतान का हाथ पकड़ के चल रहा था, मगर जब एक रोशनी मेरे जीवन में आई जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, तो आज मुझे डर और भय बिल्कुल नहीं। और लिखा है, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या देखो, आत्मा और शरीर को कौन नष्ट कर सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिसे नए मनुष्य को बनाया। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी जगत में हर चीज उसके द्वारा बनाई गई है। वही है जो आत्मा, लोग कहते हैं ना आत्मा अमर है, नहीं, सिर्फ यीशु मसीह आत्मा को भी घात कर सकता है। हालेलुया। उसने बनाया तो वो घात करेगा, तो हमें मनुष्य से डरना क्यों है? इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, डरना नहीं बिल्कुल भी। लोग मुझे गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अगर मुझे थप्पड़ मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु के हैं तो प्लीज ये अपने स्टेटस पे लगाएं, शेयर ना, स्टेटस पे लगाएं, ताकि हर एक पूरी दुनिया के अंदर ऐसी वीडियो जानी चाहिए। क्योंकि आज मसीहों को सताया जा रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं, चर्चों में लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, बाइबल तक फाड़ दी जा रही है। हालेलुया। और हम मसीह क्या है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं और शांत रहते हैं। और जो न्यूज वाले हैं, देश के बड़े बड़े नेता भी क्या हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे कि पूरी न्यूज दिखाते नहीं, क्योंकि न्यूज वाले क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। आदि न्यूज बताते हैं कि ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज ईसाई नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो कि कैंसर से पीड़ित था। हालेलुया। और जो कि ट्यूमर से पीड़ित था, और वो कहता है कि करोड़ों रुपए दे दो, आग लगा दूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं चाहिए मुझे। और वो बंदा कहता है कि क्या कहते हैं, मैं मरना पसंद करूंगा मगर यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, देखो आज मैं इसी बात को लेकर आपके पास आया हूं कि दुनिया में सब जगह सच्चाई को फैलाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक खुदा है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। और उसके नाम से कोई भी काम असंभव नहीं है, सारे काम संभव है मेरे भाई और बहनों। और इसी के साथ मैं इब्लिस को भी एक बात फिर बोलना चाहता हूं, तू क्या सोचता है? तू क्या सोचता है कि तू हमें रोक लेगा? तू हमें अब रोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो यीशु को चख लेता है, जो यहोवा को चख लेता है, ना उसे मौत का डर, ना किसी चीज का डर। वो खड़ा है तो सिर्फ यीशु के नाम से, और मैं खड़ा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डरे ना, डरे तो उससे डरे जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर दे, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। ये वीडियो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनको ये रास्ता दिखाने के लिए कि आज भी आप यीशु के पास आ जाओ तो स्वर्ग राज्य आपका होगा। हालेलुया। स्वर्ग में आप प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया यीशु के पीछे हो चली है। हालेलुया। तो अंडा
चिकन तो ये खाएगी, क्योंकि मैं इनकी बात सुनूं या मैं डॉक्टर की बात सुनूं, मैं किसकी बात सुनूं? तो मेरे को अपनी बीवी को भाई भला चंगा देखना है। और डॉक्टर ने पता है मुझसे क्या बोला? आपको एक बात और बता दूं, डॉक्टर ने बोला जब इतनी हमारी गवाही को सुना और वो शौक थी सुन के, तो उन्होंने कहा जब इतना कुछ प्रभु ने तुम्हारे कर दिया है तो प्रार्थना करो कि ये सही हो जाए। मैंने कहा प्रभु अब समय आ गया, डॉक्टर ने बोला मुझसे, मैं आया, मैंने लहू उठाया, मैंने लगाया इसके, मैंने कहा प्रभु डॉक्टर कहती है कि अब तुम प्रार्थना करो। और प्रार्थना करो, वो जख्म कल क्या हुआ प्रिया? सूख गया, भर गया वो जख्म। सिर्फ एक नाम ही काफी है, प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये किसी को दुख के लिए नहीं, मगर ये सच्चाई को बताने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती है, ताकि बहुत से लोगों की आंख खुल जाए कि जो ईसाइयों के बारे में, जो मसीह लोगों के बारे में, जो पास्टरों के बारे में, जो परिवारों के बारे में, जहां कलीसिया हो रही है, जहां घर में बैठ के प्रभु की उपासना करी जा रही है, सिर्फ प्रार्थना ही तो करते वचन पढ़ के। और मसीह लोगों की सबसे खासियत पता है क्या है? वो अपने लिए कम प्रार्थना करते, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते, और उन पर सताव होता है, खींचते, मारते, काटते, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मगर सच्चाई के साथ कोई भी न्यूज नहीं दे रहा। इसलिए प्रभु ने मुझे खड़ा करा है, डंके के चोट पर बात कर रहा हूं, और ऐसी न्यूज लेता आऊंगा, मैं लेकर आता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए सुसमाचार के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले स्वर्गीय पिता की जय। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। देख इब्लीस, मैंने कहा था ना, तेरी सींगों को उखाड़ूंगा, तेरे कमरों को तोड़ दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे सारे जितने भी जाल तू दुनिया में फैला रहा ना, ये बेटा यीशु का खड़ा हो गया, तेरे सारे जालों को काटूंगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्योंकि करने वाला मैं नहीं, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध तो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का। हालेलुया। और यीशु मसीह को, परमेश्वर को, हमारे यहोवा परमेश्वर को, खुदावंद प्रभु यहोवा को कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन और आसमान उसी ने बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन को बदल देते हैं। आज जो यीशु का विरोध करते हैं, इस वचन को पढ़ें और समझें कि जो आज यीशु का इनकार करेगा इस दुनिया में रहते हुए, एक दिन स्वर्ग और नरक का जब इंसाफ होगा, यीशु मसीह भी उसका इनकार कर देंगे। तो समय रहते हुए यीशु के पास आए, बोझ से दबे हुए लोग यीशु के पास आए। यीशु मसीह आपको शांति देगा। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।